नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। पीएम भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंचे और इसके बाद पीएम होटल के लिए रवाना हुए। पीएम के दौरे के मद्देनजर होटल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होटल पहुंचने पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने पीएम का जबरदस्त स्वागत किया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पीएम के आने की खुशी मनाई। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए कई घंटों से होटल के बाहर जुटे थे। आपको ये बता दें कि पीएम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से आयोजित शांति के लिए शिखर बैठक में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका प्रवास के दौरान विश्व के कई नेताओं से मिलने के अलावा निवेशकों और वित्तीय कंपनियों के प्रमुख लोगों से भी भेंट करेंगे। 27 सितंबर को सैन जोस जाएंगे प्रधानमंत्री, जहां वे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। और पीएम के पहुंचने पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों में खासा उत्साह देखने को मिला। पीएम के न्यूयॉर्क पहुंचने के पहले से ही लोग ढोल नगाड़ों के साथ पीएम के स्वागत के लिए जुट गए थे। अमेरिका में बसे भारतीय अपने देश के पीएम से मिलने और उन्हें सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। We are looking forward to meet our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and we are preparing since last couple of days, and we have been very excited, and we were trying to come as early as possible. We are here last half an hour. Even I want to meet Mr. Modi, Prime Minister. That's my reason I came over here. We are preparing for this event since last 2 days, and we are very excited that Modi ji comes outside and shake the hands with everybody. हम लोग न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, बॉस्टन और फिलाडेल्फिया से रहने वाले लोग हैं। यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में आज माननीय मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। सारे बच्चे, जवान लोग, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड टू वेलकम नरेंद्र मोदी जी। वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया है होटल, और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। और लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग एक झलक देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मुझे लगता है अगले 2 दिन जब वो इसी होटल में रह के, बहुत सारा उनका प्रोग्राम्स हैं और काफ़ी पावर पैक प्रोग्राम माना जा रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री से इन लोगों को मिलने की बहुत कोशिश रहेगी। अगर मैं बात करूँ उनके 2 दिन के जो कार्यक्रम हैं, और इस बार जोर काफ़ी ट्रेड और बिजनेस या व्यवसाय पे रहेगा। अगर आप ग्लोबल एक तरह के स्लो डाउन की बात की जाती है, और ऐसे में काफ़ी डर है और आशंका है क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा, क्या इसका असर प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया प्रोग्राम पे असर पड़ेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जितने भी बिजनेस हाउसेस के साथ मिलते हैं, कल उनकी एक रात्रि भोज भी है फॉर्च्यून 500 कंपनीज के CEOs के साथ, और वहाँ भी एक साफ संदेश देना चाहते हैं कि चाहे बिल पारित ना हो पार्लियामेंट में, लेकिन रिफॉर्म्स एजेंडा ट्रैक पे है और भारत को किसी भी ग्लोबल स्लो डाउन से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जब वो सैन फ्रांसिस्को जाएंगे और वहाँ पे सिलिकॉन वैली पे भी वहाँ मुलाकात होगी और इंडियन डायस्पोरा से भी वो मुलाकात करेंगे, वहाँ पे वो भी एक साफ संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि जहाँ तक उनकी सरकार है वो रिफॉर्म्स के हक में है, और जो विकास की बात वो करते हैं, जो विकास का वादा उन्होंने किया, वो पूरी तरह से वो विकास पूरा होगा। और अपने अमेरिकी दौरे से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को पुख्ता करने के लिए पीएम मोदी कई कोशिशें करने जा रहे हैं। शनिवार की सुबह वेस्ट कोस्ट जाने से पहले पीएम मोदी जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के साथ वॉल्डोर्फ होटल में एक विशेष बैठक करेंगे। इसके बाद इन राष्ट्रीय अध्यक्षों के सम्मान में पीएम ने डिनर देने का भी फैसला किया है। ये सभी देश, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने की कोशिश कर रहे हैं और सभी एक दूसरे का समर्थन भी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही, आपकी जानकारी के लिए जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव को स्वीकार किया था जिसे भारत सहित कुछ देश लाए थे। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र में बदलाव और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बात हुई थी। And its Security Council in meeting these challenges in the 21st century. India and Ireland have been partners in peacekeeping operations. I thank Ireland for its leadership in sustainable development goals. I sought Ireland's support for the reforms of the UN Security Council within the fixed time frame
in particular for successful conclusion of inter-governmental negotiations in the 70th year of the United Nations. और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी सदस्यता पर बात बन जाए, इस पर ज्यादा जोर होगा। अमेरिका में भारत के एम्बेसडर अशोक मुखर्जी ने IBN7 से बात करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए विकासशील देशों का सहयोग और समर्थन बहुत ही अहमियत रखता है। साथ ही अशोक ने यह भी कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी इस दौरे के दौरान चर्चा जरूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा यात्रा है अमेरिका के, और क्या वो इंडिया स्टोरी बेच पाएंगे? इस समय हमारे साथ है पान मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वो विदेश जाते हैं, विदेश दौरा इतना करते हैं, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट की बात करें, जो लैंड बिल की बात करें या GST बिल, ये सब पारित नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप विश्व में ये संदेश कैसे दे पाएंगे कि आपका रिफॉर्म्स एजेंडा ट्रैक पे है? देखिए, विश्व में संदेश सिर्फ रिफॉर्म एजेंडा का नहीं होता है। विदेश में भारत की विश्वसनीयता बढ़ाना, भारत के बारे में जो गलत फहमियां हैं उनको दूर करना, भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे कैसे भारत की साख बढ़े। आखिर आज पूरा विश्व भारत को एक महाशक्ति की तरह देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य सिर्फ इन्वेस्टमेंट या पैसा नहीं लाना है, वो तो आएगा ही। जैसे ही भारत की साख बढ़ेगी, स्वाभाविक है कि पैसा और निवेश भी देश में आएगा। लेकिन आज पूरा विश्व भारत को एक बहुत मजबूत ताकत की तरह देख रहा है। पूरा विश्व ये जान रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक देश है जो भारत की जो एक ताकत है कि वो हर देश को इक्वल टर्म्स पे देखता है, हर देश की सम्मान करता है, इज्जत करता है, वो ताकत को आज पूरा विश्व पहचान रहा है। आज आप देखें तो 177 देशों ने भारत को, जब योग दिवस की बात हुई 21 जून, सहयोग दिया, समर्थन दिया। ये पहले कभी भी नहीं हुआ। उल्टे भारत तो तरसता था आप लोग ये जो अहम लॉ है उसको पास नहीं कर पाए। फिर देखिए, अहम लॉ है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल बहुत चिंता में है कि उनकी संख्या 40-44 रह गई है। पर ठीक है, अगर उनको ऑब्स्ट्रक्ट करके अपनी संख्या और कम करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। हमारा काम निरंतर चल रहा है, चलेगा। एकाध कानून पारित नहीं होंगे, उससे कोई हमारे एजेंडा में इतनी आहत नहीं आएगी